नेपाल में फिर से फटी झील, अगले 72 घंटे अहम बताए जा रहे हैं। और इसके साथ ही जिस तरीके की तस्वीरें नेपाल से निकलकर सामने आ रही हैं वो ये बताती हैं कि नेपाल में कुदरत का कहर अभी थमा नहीं है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर एक नई आफत ने दस्तक दी है और भयानक बाढ़ से सैकड़ों जानें जा चुकी हैं। हजारों लोगों का रेस्क्यू हुआ है और बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। बाढ़ के बाद बनी हुई बैरियर लेक अब ओवरफ्लो हो रही है और इसके टूटने का खतरा मंडरा रहा है। यानी नेपाल पर पहले सैलाब, अब झील के फटने का डर। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तबाही में आइस रॉक एवलांच और ग्लेशियर अस्थिरता एक बड़ी वजह रही। बढ़ते तापमान से हिमालयी ग्लेशियर्स की अस्थिरता चिंता बढ़ा रही है। इसी बीच नेपाल के एक पत्रकार संगठन ने नेपाल तिब्बत सीमा पर चीनी निर्माण गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए। सवाल बड़ा है कि क्या हिमालय के संवेदनशील इकोसिस्टम से खिलवाड़ अब भारी पड़ रहा है, क्योंकि खतरा सिर्फ नेपाल तक नहीं भारत तक पहुंच सकता है। उत्तराखंड की 13 संवेदनशील ग्लेशियर झीलों की निगरानी बढ़ाई गई। हिमालय चेतावनी दे रहा है। सवाल यह है कि हम कब जागेंगे। आज दहाड़ में इसी खतरे की पूरी पड़ताल होगी। नेपाल की त्रासदी सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं, ये पूरे हिमालय क्षेत्र के लिए खतरे की घंटी है और इसी गंभीर खतरे पर आज दहाड़ में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सुनवाएंगे भारत सरकार नेपाल के हालात पर किस तरीके से नजर बनाए हुए है। 2 planes of relief supplies have already gone out there. Third plane will be taking off today. So as you can see, this is for us right now, it's our number one priority, how to respond to this situation, how to support the relief efforts in Nepal, how to, to help in the rescue and the return of our people and also other nationals, Nepalis, for other foreigners who are out there. The rescue efforts are being done by the Nepal authorities and Nepal forces. So even these people were rescued by the Nepal army. So I think from our side, whatever support we can give to the government of Nepal, we are doing. तो आज की दहाड़ शुरू करने से पहले कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं। नेपाल में फिर से फटी झील, अगले 72 घंटे अहम, तबाही बेशुमार, मलबे में जिंदगी की तलाश, कुदरत का क्रोध, खिलवाड़ पर प्रतिशोध, तबाही के पीछे हिमालयन इकोसिस्टम को नुकसान, चीन का लालच, नेपाल के लिए आफत।